हेलो सिमेज, ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग वी लुकअप का सिंटैक्स, वी लुकअप होता क्या है और कुछ एग्जाम्पल जो है वो करके आपको दिखाए थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आज वी लुकअप का एक काफ़ी रियल एग्जाम्पल जो है आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्लाइड पे लौटते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे मेंशन किए हैं कि वी लुकअप इस सेक्शन में पढ़ना है और इफ एरर फार्मूला आपको बताएंगे। एक्चुअली इफ एरर बताने का पीछे मेरा कारण है कि हम आप लोग देखोगे कि खास करके इफ वी लुकअप फार्मूला को यूज करने के दौरान इसका यूज होता है। तो काफ़ी सिंपल और काफ़ी आसान फार्मूला है इफ एरर। लास्ट में इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वी लुकअप का, उससे पहले हम एक बार फिर से वी लुकअप के सिंटैक्स को रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि वी लुकअप का काम होता है एक वैल्यू को टेबल में सर्च करना, और अगर मिल जाता है तो अगर मिल जाता है मीन्स हो सकता है कभी कभी आप जिस वैल्यू को आप सर्च कर रहे हो वो टेबल में अवेलेबल ना हो, उस केस में हैश रेफरेंस एरर आपको जनरेट करेगा। तो अगर वैल्यू मिल जाता है तो आप लास्ट में हम लोग एरर हैंडलिंग भी देखेंगे वी लुकअप का जो है। तो अगर मिल जाता है तो कॉलम इंडेक्स नंबर के अनुसार वैल्यू को हम रिटर्न कर सकते हैं, आइदर अप्रॉक्स और एग्जैक्ट। यही हम लोग पिछले क्लास में देखे थे और आपको एक एग्जांपल दिखाए थे। तो इस समय हम लोग को एक रियल, आप इस स्लाइड को रोक कर करके इसको आप लिख भी सकते हैं। इसमें कि हम लोग आप अगर देख सकते हो तो हम यहाँ पे जस्ट सेकेंड आप देखो कि 4 पैरामीटर होता है, लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर। आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। और रेंज लुकअप, या इसी को हम लोग जनरली टाइप भी कहते हैं। तो लुकअप वैल्यू हम लोग बताए थे कि व्हाट डू यू वांट टू सर्च, आप क्या सर्च करने वाले हो। जैसे पिछले क्लास में हम लोग नेम के आधार पे मोबाइल नंबर सर्च कर रहे थे। इसके अलावा जहाँ सर्च करना है, वेयर, कहाँ ना, इन विच टेबल, सीट और वर्क बुक, जहाँ सर्च करना होता है उसको हम लोग टेबल एरे कहते हैं। और जिस कॉलम को हम लोग रिटर्न करते हैं सर्च के बाद जो है वो कॉलम इंडेक्स नंबर कहलाता है। और सर्चिंग का 2 अलग अलग अप्रोच होता है, पहला एग्जैक्ट और दूसरा अप्रॉक्स। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल 2 जो हम लोग वी लुकअप में देखने वाले हैं, तो हम चाह रहे हैं कि किसी भी दुकान का, मान लेते हैं कि 999 मार्केट है, उसका बिल तैयार किया जाए। ये बिल इन द सेंस ये फॉर्मेट नहीं, ये फॉर्मेट तो आप लोग को काफ़ी इनिशियल क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। हम चाहते हैं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर किया जाए। जैसा कि आप लोग मॉल वगैरह में जाते होगा, आपसे मोबाइल नंबर पूछता है और वो करता क्या है कि 1 बाय 1 जब फर्स्ट टाइम आप विजिट करने जाओगे तो मोबाइल नंबर पूछेगा और कस्टमर नेम भी कभी कभी पूछता है वो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपके नेम को वो फेच करने का प्रयास करता है अगर बड़ी कंपनी होती है तो। और एक बात, बड़ी कंपनी तो ऐसे एक्सेल पे काम भी नहीं करता, बट ना स्मॉल वे में अगर आप चाहते हो कि बिल एक्सेल से जनरेट किया जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो। काफ़ी आसान है और इसमें पूरी तरीके से हम लोग वी लुकअप का यूज करके दिखाएंगे। अगर वी लुकअप पे आपका पकड़ है तो आराम से इस तरह का बिल जो आप देख रहे हो, डिजाइनिंग जिस तरह का चाहोगे डिजाइनिंग बन जाएगा। इसमें वी लुकअप हेल्प क्या करेगा, हम अगला सीट आपको दिखाते हैं। देखो ये इतना एंट्री, अगर हर कस्टमर का, जैसे आप अगर जाते होगे बिलिंग के लिए तो वो यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर पूछता है। यहाँ पे जो पिछले क्लास में हम लोग सर्चिंग आपको दिखाए थे नेम के आधार पे, आज आपको हम जो है वो मोबाइल नंबर के आधार पे सर्चिंग दिखाते हैं। तो जनरली यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेगा, फिर कस्टमर का नाम टाइप करेगा, वो ना इसके अलावा जो है एड्रेस टाइप करेगा। इतना सारा आइटम अगर वो टाइप करने बैठेगा तो आप सोच सकते हो कि एक एक कस्टमर में कितना लंबा लाइन जो है वो आ जाएगा। इसको हम शॉर्ट तरीके से एमएस एक्सेल से अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, पहले हम करके दिखाते हैं। हमारा ऑलरेडी जो है वो सीट हम बना के रखे हैं आपके लिए, तो मैं पहले करके दिखाता हूं, उसके बाद इसका हम कैसे बनेगा ये वो उसको दिखाते हैं। तो हम लोग ना एमएस एक्सेल का सीट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप जस्ट सेकेंड, आप एमएस एक्सेल का यहाँ पे सीट ओपन कर लीजिए। अब देखो ये यही सीट का मैंने वहाँ पे इमेज लगा के रखा था। आप अगर यहाँ पे हम एक मोबाइल नंबर अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, हम अभी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे मे बी 9334। अब आपने कुछ नोटिस किया, मैंने केवल मोबाइल नंबर टाइप किया है। एक बार हम फिर से करके दिखाते हैं आपको। देखो यही एक्चुअल में काम होता है 9334
4123456 हम कस्टमर नेम में फॉर्मूला लगा के रखे हैं। वो ऑलरेडी जैसे ही आप कहीं और क्लिक करोगे, उसका कस्टमर नेम, उसका एड्रेस, इस तरह का जितना डिटेल कस्टमर का चाहोगे, केवल मोबाइल नंबर से वो फेच कर लेगा। यही काम हम पिछले क्लास में कर रहे थे कि वहाँ पे नेम के आधार पे मोबाइल नंबर पुल कर रहे थे। तो पहला काम तो हमारा ये हुआ कि हम कस्टमर का डिटेल यहाँ पे जो है वो VLOOKUP से फेच किया। कैसे होगा हम जस्ट डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो आप देख रहे थे कि आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टैक्स, ये सारा का सारा जो एंट्री अगर करना होगा, तो जनरली आप अगर बिलिंग काउंटर पे जाओगे तो वो एक स्कैनर रखता है, जो करता क्या है ना कि प्रोडक्ट नंबर को स्कैन केवल करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने अभी तो हमारे पास स्कैनर डिवाइस नहीं, हम टाइप कर लेते हैं। तो जनरली वो हर प्रोडक्ट पे एक नंबर, जैसे एक स्मॉल नंबर अगर 4 से 6 डिजिट का रखा जाए तो उसको टाइप करना आसान होगा। जैसे हम एक यहाँ पे P001 आइटम नंबर टाइप करते हैं। आप नोटिस करना, जैसे ही हम यहाँ से कर्सर को हटाएंगे तो वो क्या होता है, वाह, आप देखो एक डिस्क्रिप्शन उस यानी कि पूरा लाइन उसने टाइप कर लिया। कहाँ से टाइप हो रहा है, कैसे टाइप हो रहा है, इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप थोड़ा सा कोई और प्रोडक्ट नंबर P00 हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मान लेते हैं जितना हमारे स्टॉक में आइटम अवेलेबल होगा, हम 45 टाइप करते हैं। 45 मेरे ख्याल से P0045 होना चाहिए। देखो हमने आइटम नंबर टाइप किया, ये डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, उसका मे बी 5% टैक्स और उसका टोटलिंग, और लास्ट में ये जो है उसका ये इस कॉलम का टोटलिंग जो है वो। आप अगर इनिशियल में देखे होगे सीट को, अगर इस दोनों को हम डिलीट करें तो आप देखोगे पूरा का पूरा जो ये बिल था वो ब्लैंक था। अगर यहाँ पे भी डिलीट हम कर देते हैं तब भी ये ब्लैंक हो जाता है। तो बहुत कम समय, मतलब हमको इतना बड़ा बिल जनरेट करने के लिए केवल मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और आइटम नंबर टाइप करना होगा। और इस मात्र 3-4 अगर आइटम नंबर हम टाइप कर, जितना आइटम होगा हम बढ़ाएंगे इस कॉलम को, और इस बहुत कम समय में एक बेहतर इस तरह का जो है बिल जो है वो, जो हम लोग अभी स्लाइड पे आपको दिखा रहे थे कि पूरा ये बिल प्रोडक्ट नंबर के अनुसार, जो प्रोडक्ट नंबर चुनेगा वो प्रोडक्ट नंबर पे एक यूनिक प्रोडक्ट नंबर ऑलरेडी रहता है। आप लोग देखे होंगे, गौर किए होंगे। केवल प्रोडक्ट नंबर टाइप करना, ये सारा जो आप देख रहे हो टोटलिंग से लेकर हर चीज जो है वो करके आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग, इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक बार टेस्ट फिर से कर लो। देखो हम 9334123456, एक्चुअली हम बार बार इसी नंबर को इसलिए टाइप कर रहे हैं कि जो हमारा स्टॉक, जहाँ पे हमने कस्टमर का डिटेल एंट्री करके रखा है, वहाँ पे हमें बस यही मोबाइल नंबर याद है, बाकी सारा का सारा मोबाइल नंबर रैंडम नंबर है। तो हमको वो सीट देखना होगा। एक बार हम उस सीट को दिखा देते हैं आपको। हम देखो यहाँ पे 3 जो है वो एक्सेल का सीट है। इसको बनाने के लिए ये 3 काफी इसको देख करके डरोगे नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम अगर लॉजिकल इसको देखेंगे तो ये काफी आसान है। चलो यहाँ पे आते हैं। देखो एक जो है ये कस्टमर का डिटेल है, ठीक है, और दूसरा जो है, एक तो हम बिल नाम का सीट रखे हैं जिसमें कि ये एक फॉर्मेट है जिसमें बिल जनरेट होगा। दूसरा कस्टमर का रिकॉर्ड, कस्टमर रिकॉर्ड सीट से आना चाहिए। और तीसरा जो सीट हमारे पास होना चाहिए, या सीट कहो या वर्कबुक कहो, इसमें आइटम का डिटेल होना चाहिए। यानी 3 एक्सेल का हमारे पास सीट है। आप अगर यहाँ पे देख पाओगे तो देखो हमारे पास एक प्रिंट बिल, यानी जो फॉर्मेट आपके सामने है। इसके बाद इन्वेंट्री लिस्ट, यहीं से देखो आप जो अगर गौर कर रहे होगे तो इसी एक्सेल सीट से ये प्राइस, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर 1-2 जितना हमारे पास हम कलेक्ट कर पाए हैं नेट से डेटा को, जो है वो लगभग 66 आइटम हमारे पास अभी स्टॉक में है। उसका क्वांटिटी भी है, रेट भी है और टैक्स है। ये सारा डेटा 1 बाय 1 जो है वो बिल में रिफ्लेक्ट करेगा, अगर आप केवल वहाँ पे P005 या समथिंग कोई भी प्रोडक्ट आईडी टाइप करोगे तो। इसके अलावा हम एक कस्टमर रिकॉर्ड सीट रखे हैं, जैसा कि हम पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये सारा नंबर आप अगर देख पा रहे होगे, सारा नंबर रैंडम नंबर से जनरेट किया गया है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, अगर किसी का नंबर ये है तो सॉरी उसके लिए। हम इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूला यहाँ से हट जाए। अब आप पिछले अभी देख रहे थे कि सर यहाँ पे हर का मोबाइल नंबर यूनिक जनरली होता ही है। हम इस मोबाइल नंबर को सर्च करते हैं और देखते हैं कि नेहा कुमारी बोरिंग रोड पटना 12 जो है वो हमारे कस्टमर रिकॉर्ड में आता है या नहीं आता है। तो हम फिर से जो है वो प्रिंट बिल में जाएंगे और यहाँ पे हम उस मोबाइल नंबर को टाइप कर देते हैं।
ठीक है, आप देख पा रहे हो कि वही नेम जो है वो कस्टमर रिकॉर्ड में था। इसके अलावा ये P1 से लेकर के जो है P60 तक आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करोगे, जैसे P009 अगर टाइप करेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन, इसका अमाउंट, टैक्स और ये आपका टाइप हो जाएगा। तो अगर आप 00 वो डिपेंड करता है कौन सा प्रोडक्ट चुनता है कस्टमर। इस तरीके से जो है वो हम विद इन फ्यू टाइम हम एक पूरा का पूरा बिल जो है वो जनरेट कर लेंगे। और अगर इसके बाद तो आप जानते हो कि कंट्रोल F2 प्रेस करोगे आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा ये, और प्रिंट प्रीव्यू दिखाने के बाद आप थोड़ा अगर सेटिंग करके हम रखेंगे ऑलरेडी, ये इसको थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि वो एक पेज में प्रिंट हो सके, ठीक है। और इसको प्रिंट दे दीजिए, ये पूरा का पूरा जो है वो प्रिंट हो जाएगा बिल, ठीक है। ये इस बिल को हम प्रिंट करेंगे, ये एक कस्टमर का बिल जनरेट हो जाएगा। और जितना टाइम जो है वो आपको चाहिए, कम ये एक्सेल से बनाया हुआ बिल है। तो इसको हम करने के लिए एक बार फिर से फॉर्मूला पे लौटते हैं। देखो हो क्या रहा है कि ये इसको थोड़ा आप जूम करते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला लिखना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम मैग्नीफायर को ऑन कर लेते हैं। तो देखो डेटा कहाँ, ये मोबाइल नंबर टाइप कर रहे हैं और अगर इससे दो तरह का डेटा ये पुल कर रहा है, एक नेम और एड्रेस, और आपका निश्चिंत रहो ये दोनों जगह पे जो है वो VLOOKUP फॉर्मूला लगा हुआ होगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम नंबर यहाँ पे है, आइटम नंबर हम टाइप कर रहे हैं, ये 3-4 चीज जो है वो फेच कर रहा है इन्वेंट्री शीट से। तो कैसे करेंगे, तो सेम फॉर्मूला है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बिना वीडियो देखे। हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि हम क्या करेंगे कि इस जगह पे जहां इसको आप डिलीट कर दो, ऑलरेडी ब्लैंक रहेगा, हम यहाँ पे बस जब ब्लैंक बिल होगा और हम जब बिलिंग करने जाएंगे तो इसको जो है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक होगा, बाद बाकी जो फॉर्मेट आप देख रहे हो ये फॉर्मेट हमारे पास ब्लैंक जो है बना करके रखेंगे हर कस्टमर के लिए जो है, या इसको सीधे जो है वो प्रिंट कर लेंगे। तो आप देखो करना क्या है कि VLOOKUP में हम लोग जो डिस्कस करते हैं पिछले क्लास में भी किए थे कि VLOOKUP को यूज करते समय ध्यान ये रखना है हमको कि हमें लुकअप वैल्यू यानी जिस वैल्यू के अनुसार सर्च करना है, कहाँ सर्च करना है, क्या कॉलम रिटर्न करना है, और रेंज लुकअप। तो अगर कस्टमर का डिटेल अगर देखोगे, जैसे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम कस्टमर का नेम चाहिए, तो कस्टमर का नेम चाहिए यानी ये आउटपुट है, और हमें किसके आधार पे चाहिए, तो मोबाइल नंबर के आधार पे चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम मोबाइल नंबर टाइप करें, कोई भी मोबाइल नंबर अगर हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो फिलहाल अगर ये ब्लैंक होगा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मोबाइल कस्टमर नेम और एड्रेस नहीं आ पा रहा है। बट अगर आप चाहते हो कि VLOOKUP यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाए तो ध्यान से समझना, यहाँ पे इसको थोड़ा जूम कर देते हैं फॉर्मूला को अगेन फिर से जो है, ये आप देखो VLOOKUP यहाँ पे टाइप करेंगे VLOOKUP, और पहला जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे लुकअप वैल्यू है, तो इस बार लुकअप वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सही सोच रहे हैं कि मोबाइल नंबर के आधार पर सर्च करना है, तो ये मोबाइल नंबर मेरा जो है लुकअप वैल्यू होगा। अब हम कॉमा देंगे, आप यहाँ ध्यान से देखो, हम लोग इक्वल टू VLOOKUP E6 दिए, E6 हम दिए टाइप भी नहीं किए थे, बस हम किए क्या थे कि जो जिस आधार पर सर्च करना उस पर क्लिक कर दिए, कॉमा दिए। अब टेबल एरे है, टेबल एरे हम लोग का कस्टमर का सेट है, तो हम लोग यहाँ पे उस सीट पे आते हैं। देखो ये इन्वेंट्री लिस्ट है, उसमें तो कस्टमर का डिटेल होगा नहीं, कस्टमर रिकॉर्ड में चलो, कस्टमर रिकॉर्ड में हम यहाँ से यानी फर्स्ट जो सेल होगा हमारा यही मोबाइल नंबर है। एक चीज ध्यान रखना VLOOKUP में कि जिस रिकॉर्ड के आधार पे सर्च करना है, जो तुम्हारा लुकअप वैल्यू होगा वो पहला कॉलम होगा। यहाँ पे सीरियल नंबर तो जनरली हम लोग स्किप कर देते हैं, ये इसके बाद पूरा का पूरा डेटा होना चाहिए, मोबाइल नंबर, नेम, एड्रेस, जो कुछ भी रखोगे, यानी फर्स्ट कॉलम जिसके आधार पर सर्च कर रहे हो वो होना चाहिए टेबल एरे में। तो पहले पे क्लिक किए, ध्यान रखोगे पूरा सेलेक्ट करना है हमको। तो पूरा सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कंट्रोल शिफ्ट ये दोनों साथ में प्रेस करोगे, डाउन एरो प्रेस करो, डाउन एरो। देखो ये पूरा जितना कस्टमर का हम रिकॉर्ड बना के रखे होंगे ये पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट तो प्रेस किए हुए थे ही, डाउन एरो प्रेस किए
और राइट एरो प्रेस कर देंगे। इससे होगा क्या कि आप देखोगे पूरा सीट सेलेक्ट हो गया, ताकि इसी को टेबल एरे कहते हैं। ये इस टेबल एरे में इस कॉलम में सर्च करेगा और सर्च करने के बाद अगर मिल जाता है तो हमको अगला देखना है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे जो आप लुकअप वैल्यू देख रहे थे इसके अनुसार 1, 2 और 3, अगर यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दोगे तो ये नेम रिटर्न करेगा, और अगर कॉलम इंडेक्स नंबर 3 दोगे तो ये सॉरी यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है ना, एड्रेस होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर 3 दोगे तो ये कॉलम रिटर्न कर देगा। जो यानी कि अगर हम इस मोबाइल नंबर को सर्च करेंगे तो 2 देंगे तो निकिता रिटर्न करेगा, और 3 देंगे तो बोलिंग रोड पटना 02 रिटर्न करेगा। चलिए ठीक है, कॉमा देते हैं, कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया। रेंज लुकअप देखिए, रेंज लुकअप को ध्यान से देखिएगा, पिछले क्लास में भी हम लोग एग्जैक्ट मैच का एग्जाम्पल देखे थे। ये क्या होता है, तो फिलहाल देखो यानी कि जिसका मोबाइल नंबर, तो कभी कभी जो VLOOKUP होता है वो एग्जाम्पल अगला हम दिखाएंगे आपको, उसमें अप्रॉक्स सर्चिंग करता है, जहाँ पे ग्रेड हो, जैसे मान लेते हैं कि हम चाहते हैं कि 90 से ऊपर अगर हो तो A ग्रेड दे या A+ ग्रेड दे, तो वैसे केस में हम वहाँ पे 90 से ऊपर यानी कि 90 से ऊपर सारा का सारा अप्रॉक्स होगा, तो वैसे केस में हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू ना यूज करेंगे वहाँ पे। बट अभी हमको एग्जैक्ट मैच करना है, तो यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइप कर लेगा वो फॉल्स। बंद करते हैं, एक थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, पहले हम इंटरप्रेस करते हैं उसके बाद समझाते हैं उसको। और देखो इसी के लिए हमको जो है इफ एरर का जरूरत पड़ता है। देखो ये नंबर मैच नहीं कर रहा है हमारा डेटाबेस में। अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो हम याद किए हुए हैं 9334123456 ये हमारे डेटाबेस में है, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी अमन कुमार झा आ जाएगा। तो दिक्कत क्या होगा कि अगर आप इसको ब्लैंक रखोगे तब भी #NA एरर देगा, यानी, और अगर यहाँ पे मोबाइल नंबर जब तक मैच नहीं करेगा डेटाबेस में तब तक ये एरर आते रहेगा, #NA एरर। और इस एरर को सॉर्ट आउट करने के लिए, फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा फॉर्मूला लिखने के बाद एक फॉर्मूला हम लोग इफ एरर जो है यहाँ पे टाइप कर लेंगे। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो। अब हम लोग VLOOKUP देख रहे थे, जब मोबाइल नंबर यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका कस्टमर नेम और एड्रेस आ जाएगा। अब सोचो कि अगर एड्रेस हमको यहाँ पे लाना होगा इसी फॉर्मूले से, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं 9334123456, तो यहाँ पे अमन कुमार झा आ गया। अब यहाँ पे हमको एड्रेस लाना है। अब जब एड्रेस लाना है तो वैसे कि इसमें क्या कहे थे कि पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम हो जाएगा। इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ड्रैग नहीं किए हैं। ड्रैग अगर करोगे तो E7 हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, वो E6 के बजाय E7 हो जाएगा। इसको फिर आगे हम लोग अगर चाहेंगे तो यहाँ पे अगर डॉलर दे देते हो, रिलेटिव एड्रेस और एब्सोल्यूट एड्रेस का वीडियो हम बनाएंगे, या आप उसको एक बार देख लोगे, ऐसे हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिलहाल आप करना क्या कि Ctrl+C कर लोगे, यहाँ से इसको Ctrl+C कर लिए इसी फॉर्मूले को, और यहाँ पे आए और इसको Ctrl+V कर दिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अमन कुमार झा रहा था, यहाँ पे अमन कुमार। अब यहाँ पे आप याद करो, कॉलम इंडेक्स नंबर को केवल चेंज करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर को अगर यहाँ पे 3 कर देते हो, सॉरी कुछ गलत टाइप हो गया वहाँ पे, कॉलम इंडेक्स नंबर अगर 3 टाइप कर देते हैं, हाँ, क्यों यहाँ पे 2 टाइप किए और क्यों यहाँ पे 3 टाइप कर रहे हैं, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे। कॉलम इंडेक्स नंबर जो यहाँ पे कस्टमर रिकॉर्ड शीट में है, देखो ये यहाँ से सेलेक्ट किए थे हम, तो कॉलम इंडेक्स नंबर अगर 1 टाइप कर देते तो मोबाइल के बदले मोबाइल दे देगा वो। कॉलम यानी कॉलम नंबर से ही वो, कॉलम इंडेक्स नंबर से ही वो कंट्रोल करता है कि वहाँ पे क्या टाइप होना चाहिए। तो 1 2 3, ठीक है। आप एक बार चेक करोगे, अगर यहाँ पे आप गलती से 1 टाइप कर दोगे तो जो मोबाइल नंबर आप सर्च कर रहे थे तो कॉलम इंडेक्स नंबर 1 में वही है, तो वही रिटर्न कर देगा। आप देख रहे हो। तो मेरे ख्याल से पहला जो है वो ये लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू के आधार पे सर्च करना था, टेबल एरे कहाँ सर्च करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर जो सर्च करने के बाद क्या रिटर्न करना है, इसको हम 2 कर देते हैं। और ये अप्रॉक्स और एग्जैक्ट सर्चिंग के लिए होता है। इंटरप्रेस कीजिए, तो देखिए कस्टमर का रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया होगा तो बाकी ये काम हम केवल सीट चेंज कर लेंगे। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद जो है आप इसको एक बार खुद से करने का प्रयास करना। हम इसको एक बार करके थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो, आइटम इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे अगेन VLOOKUP फॉर्मूला ही लगाएंगे, VLOOKUP, और इस बार सॉरी आइटम इंडेक्स नंबर तो हमको टाइप करना होगा, और आइटम इंडेक्स नंबर हमारा लुकअप वैल्यू होगा।
हमें डिस्क्रिप्शन, अमाउंट, टैक्स, ये 3 चीज़ जो है वो फेच करना है उस शीट से। जो किसी ना किसी एक वैल्यू के आधार पे तो सर्च करना होगा ना, तो वो हम लेंगे। जैसे अगर हमारा स्टॉक इन्वेंट्री लिस्ट देखोगे तो उसमें हम सीरियल नंबर है, आईडी नंबर है, ये आइटम आईडी है। ये आप जो जैसा ये डिसाइड करता है वहाँ का मैनेजर की आइटम का नंबर क्या होना चाहिए। हम अभी कंटिन्यूअस 1 to 60 टाइप कर दिए हैं और ये डेटा हम जो है वो नेट से कॉपी कर लिए हैं ताकि हम एग्जैक्ट एग्जांपल आपको दिखा पाएँ। तो हम इसको बनाएंगे लुकअप वैल्यू, क्योंकि ये सब लुकअप वैल्यू बनाना थोड़ा आसान नहीं है, इतना कौन टाइप करेगा। ठीक है, जब आप बिलिंग कर रहे हो तो बिलिंग करते समय हम लोग एक स्मॉल 4 से 5 डिजिट का अगर वैल्यू रखते हैं, तो अगर 5 वैल्यू का भी रखते हैं तो लगभग 9000 अलग अलग 9999 या समथिंग, उससे भी ये डिपेंड करता है कि ना आप जितना आइटम आईडी वहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग इसको लुकअप वैल्यू बनाएंगे, आइदर चाहोगे तो आइटम नंबर या आइटम आईडी। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो सेम फार्मूला इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। यहाँ पे हम टेबल नेम यहाँ पे लिए हुए हैं, आप चाहो तो A10 यहाँ पे टाइप कर दो, A10 ये सेल, कॉमा दिए। टेबल एरे यहाँ पे चलते हैं, टेबल एरे हमको यहाँ से लेकर के आना होगा। टेबल एरे यहाँ पे आइए, अगेन जो है पहला सेल पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कीजिए, पूरा डाउन तक सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो प्रेस कीजिए। ये सेलेक्ट करने का शॉर्टकट होता है, अगर ऐसे माउस के थ्रू सेलेक्ट करना होगा। अब ये हमारा हो गया लुकअप वैल्यू, ये हमारा हो गया टेबल एरे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी ले लेता है जब आप इस पर क्लिक करोगे तो। जैसे हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, फिर से कंफ्यूज मत करना। देखो ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा दिए, टेबल एरे यहाँ से क्लिक किए, जैसे ही क्लिक करोगे तो इस सीट का नाम ले लेगा और पहला सेल का नंबर ले लिया B2। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस कर रहे हैं और राइट एरो प्रेस कर रहे हैं, ये यानी ये हो गया टेबल एरे, कॉमा दो। अब यहां से शुरू होता है टेबल एरे के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 चूंकि यहीं से सेलेक्ट किए थे, और इसके बाद होना चाहिए पूरा का पूरा जो हमको वहां पे रिटर्न करना है। तो ये 2 देंगे तो डिस्क्रिप्शन रिटर्न करेगा, आप देखो आइटम का नाम। 3 देंगे तो 3 का जरूरत नहीं पड़ेगा, 3 में क्वांटिटी हमारे पास कितना स्टॉक है वो दिखा रहा है, और रेट यानी अमाउंट, और टैक्स। तो आप यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम पहले 2 देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन वहां पे लिखा हुआ था 2 दिए। अगले में ध्यान रखोगे 3 नहीं 4 और 5 देंगे, और एग्जैक्ट सर्च यहां भी करेंगे। इंटर प्रेस कीजिए, आप देख रहे हो कि ये ऑटो ड्रैग लिया है, जो टेबल हम बना के रखे थे A11। ठीक है, तो ये सब जगह हैश एरर आ गया, कोई बात नहीं, आने दीजिए, इसको हम फिक्स करेंगे। अभी इसलिए ये आ रहा है कि हम लोग इफ एरर हैंडल नहीं किए हैं, और अगर इफ एरर हैंडल नहीं करते हैं, यहां भी पेस्ट कर लेते हैं। सब जगह एरर आ रहा है, और एक प्रोग्रामर जो है वो कभी भी एरर से, यहां पे हम लोग डिस्कस किया था कि 4 देंगे, 4 टाइप करो, और यहां पे हम लोग इसको 5 कर देते हैं। चलिए, ये एरर तब तक रहेगा जब तक यहाँ पे वैल्यू, चूंकि वो ब्लैंक से सर्च कर रहा है, ब्लैंक वहां पे होगा नहीं, उस कारण से हैश n दे रहा है। जब आप एग्जैक्ट आइटम नंबर यहाँ पे टाइप कर दोगे तो यहाँ पे देखो, आप टाइप करो वो एरर हट जाएगा, चूंकि ये P005 P008 जो भी आइटम सेलेक्ट करेगा कस्टमर, अब देखो सारा एरर हट गया। बट अगर आप ब्लैंक करोगे सीट को तो ये अगेन एरर जनरेट कर देगा। इसी एरर को हम लोग फिक्स करेंगे इफ एरर के थ्रू। ये क्या होता है, तो इफ एरर जैसा कि उसका नाम है कि अगर एरर आया तो, जो कि एरर आ रहा है, ये ब्लैंक को सर्च कर रहा है, मिल नहीं रहा है, तो हैश रिटर्न कर रहा है। तो वैसे केस में यहाँ पे इफ एरर का सिंटैक्स आगे दिखाते हैं, लिखते कैसे हैं। तो देखो जहां इक्वल टू शुरू हो रहा है वहां पे इफ एरर टाइप कर दोगे, ध्यान से समझना, इसको हम क्लास में समझाए हैं ऑलरेडी। इफ एरर, अब यानी वी लुकअप से पहले हम लोग इफ एरर तो कैसे टाइप किए, फिर से देखो, ये पहले से था इक्वल टू वी लुकअप, यहाँ पे गए और इफ एरर पूरा टाइप कर सकते हो या इसको चुन सकते हो, यहां से चुन लो, तो चुन लोगे तो ब्रैकेट दे देगा। अब लास्ट में आओ, लास्ट यानी यहां कॉमा दो, और कॉमा देने के बाद डबल कोड में बंद कर दो इसको। ये डबल कोड, अब दो इसको समझाते हैं कह क्या रहा है ये, कि अगर एरर आता है
इफ एरर, तो ये रिटर्न कर देगा। ये क्या है? ब्लैंक। तो ये एक लॉजिक है हमारा कि अगर ये वैल्यू रन करेगा, अगर एरर नहीं आया तब तो ये वैल्यू का जो आउटपुट होगा वो रिटर्न करेगा, और अगर अगर एरर आ गया तो हम ब्लैंक रिटर्न कर रहे हैं। देखो इससे फायदा क्या होगा, आप देखें ये सारा फॉर्मूला जो है ये ब्लैंक हो गया। आपको ड्रैग करना पड़ेगा, हम यहाँ पे ऑलरेडी डेटा टेबल बना के रखे हैं, वो ड्रैग कर ले रहा है। ऐसे फॉर्मूला लिखोगे, ड्रैग करोगे। देखो अब इसी फॉर्मूले को, यानी कि एक बार फिर से इसमें देखते हैं, यहाँ भी हमको जरूरत पड़ेगा। यानी यहाँ पे गए, इफ एरर टाइप किए, ये कह रहा है कि अगर एरर आएगा इस फॉर्मूले में तो हम क्या करेंगे कि कॉमा दे करके डबल कोड में इसको बंद कर देंगे। चलिए एक बार फिर से देखो, यहां भी इफ एरर, तो वैसे कि इसमें ये बस इसके पहले इफ एरर लगा रहे हैं, सॉरी इफ लिखा गया, वहां पे इफ एरर होना चाहिए, इफ एरर, और यहां पे कॉमा दो और डबल कोड में इसको बंद कर दो। ठीक है, देखो अब जो है ये एक्चुअल, इसको थोड़ा हम जूम हटाते हैं, यही काम हमको करना था। देखो यही काम आप यहां भी करके एक बार चेक कर लेना। इफ एरर यहां पे दोगे, इफ एरर, और अगर नहीं मैच किया तो यहाँ पे डबल कोड यानी कि एम्प्टी वैल्यू रिटर्न कर देगा। जब देखो इसमें मैच कर रहा है तो एम्प्टी वैल्यू नहीं दे रहा है। यहाँ भी जाओ और इफ एरर, अब तो आपको याद हो गया होगा, इफ एरर, इसको कॉमा दो, डबल कोड और बंद कर दो। अब देखो जब इसको ब्लैंक करोगे आप तो ये ब्लैंक हो जाएगा, इससे पहले हैश नहीं दे रहा था। अगर कोई गलती कर देते हो, अब इतना ही लिखते हो, तब भी वो एरर नहीं देगा, वो ब्लैंक ही रखेगा। तब तक ब्लैंक रखेगा जब तक हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक नया नंबर लाते हैं। ये 1933412346 देख करके बोर हो गए आप लोग। हम एक इस नंबर को देखते हैं, क्योंकि नंबर तो कस्टमर से हम पूछेंगे तो बोलोगे ना, जब कस्टमर तो नंबर बताएगा, अगर हमारे डेटाबेस में होगा तो वहाँ पे आ जाएगा, और नहीं आएगा तो उसको हम लोग मेंशन कर लेंगे अपने कस्टमर रिकॉर्ड शीट में जो है। ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये कस्टमर से पूछेंगे कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, वो बताएगा, टाइप करेंगे, जैसे ही टाइप करेंगे अगर हमारे रिकॉर्ड में होगा तो वो वहाँ से फेच कर लेगा। हमने ये कॉपी नहीं किया था, ये फॉर्मूला से आ रहा है। उसी ढंग से यहाँ पे आइटम नंबर में यहाँ पे फिर से टाइप करके एक बार चेक कर लेना। ये सीट दो जो हम यूज कर रहे हैं, ये हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे वीडियो में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट नीचे, वीडियो आप जहाँ पे देख रहे हो उसके जस्ट नीचे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये दोनों जो 3 फाइल हम यूज कर रहे हैं उसको अटैच कर देंगे, ताकि आपका टाइपिंग और फॉर्मेट में टाइम ना बर्बाद हो। हम लोग डिस्कस किए थे कि हम लोग का मेन जो पर्पस है एक्सेल का, उसमें डेटा हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस, कैलकुलेशन और रिपोर्टिंग, हम लोग टाइपिंग में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। तो अगर चाहोगे फॉर्मेट बनाना तो बना सकते हो, इसमें कुछ है नहीं, बट ये हम सीट अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लैंक कर करके, आप इसको एक बार चेक कर लेना। तो मेरे ख्याल से VLOOKUP का दूसरा एग्जांपल आपको अच्छा लगा होगा। अब थोड़ा सा इफ एरर हम यूज किए, उसका सिंटैक्स आप एक बार चेक कर लो, मेरा इस स्लाइड पे है। हम लोग इसी इफ एरर को यूज कर रहे थे, हम इसको कॉपी कर लिए हैं। आप देखो इतना बस समझना इफ एरर में कि इफ एरर का फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब अगर हमें किसी फॉर्मूला में, तो ये कंपाउंड फॉर्मूला की तरह यूज करते हैं इसको, कि अगर आपको लग रहा है किसी कैलकुलेशन में एरर आने का संभावना है। एरर कैसे आता है, तो आपको पता होगा कि अगर कोई वैल्यू आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड करते समय अगर डिवाइड बाई 0 हो, या यानी एरर का कोई भी वैल्यू मैच नहीं किया, या रेफरेंस जो यूज कर रहे हैं वो डिलीट हो गया, तो अलग अलग तरह का, देखो यहाँ पे नीचे में हम सारा एरर भी मेंशन कर दें, कितना तरह का एरर यहाँ पे होता है। तो ये सारा एरर आने का संभावना होता है कैलकुलेशन के दौरान, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर्मूला के थ्रू जो है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो कोई इफ एरर का, जैसे VLOOKUP का 4 पैरामीटर था, इफ एरर का मात्र 2 पैरामीटर है। इफ एरर आप साथ में लिखोगे, इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे या कैलकुलेशन लिखोगे। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम अभी इससे पहले VLOOKUP का पूरा फॉर्मूला लिख रहे थे, बट अगर आप चाहो कि नहीं हमको चेक करना है सिंपली इफ एरर जो है, तो यहाँ पे तुम जो है वो 2 सेल का नाम लिख दो। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम A1 डिवाइड बाई A2 कर दें, और अगर A2 में 0 वैल्यू पुट कर दोगे तो वहाँ पे डिवाइड बाई 0 आने का संभावना होता है। यानी डायरेक्ट फॉर्मूला जो सिंपली जो कैलकुलेशन का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर इसमें एरर आएगा, जो इस वैल्यू में अगर एरर आएगा तो इस सेक्शन को वो रन कर लेगा। अब इस सेक्शन में हम कोई
दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, या हम लोग इससे पहले डबल कोट में एम्प्टी वैल्यू रख रहे थे ताकि वहां पे एम्प्टी कुछ प्रिंट ही ना हो। ठीक है, तो ये काफी आसान फॉर्मूला है और क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो आप कमेंट करोगे, हम इसको और डिटेल में 2-4 एग्जांपल जो है वो हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और घर में सेफ से रहिए, कोरोना से बच के रहिए।